आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाएं, कभी कुछ खोने ना पाएं, कभी हम गिरने ना पाएं, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। लिखा है नीति वचन 5वां अध्याय और पहली आयत में, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि देख, पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। पराई स्त्री मतलब आप लोग समझ सकते हो, पराया पुरुष, पराई स्त्री। पराया पुरुष, पराई स्त्री वो है जैसे कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अपने पति के होते हुए या अपनी पत्नी के होते हुए भी अगर हम किसी दूसरे स्त्री या पुरुष की तरफ निगाहें लगा रहे तो ये व्यभिचार का कारण है, जिसके कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था, आग और गंधक के गोले गिराकर राख बना दिया था उस देश को। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि अगर देख तू उन चीज़ों से बचना चाहता है तो हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। अगर ज्ञान के वचन थामे रहेंगे ना, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें बचा कर रखेगा। ना ही हमसे पाप होगा, ना व्यभिचार होगा, ना कोई फंसा पाएगा, ना किसी के चक्कर में फंस सकेंगे। क्योंकि दुष्ट आत्माएं कुछ ऐसी होती हैं व्यभिचार की, जो किसी अच्छे से अच्छे जवान लड़के को भी, शादीशुदा पति को भी भरमा सकती हैं, जवान लड़की को भी, शादीशुदा पत्नी को भी भरमा सकती हैं, कि उनकी ज़िंदगी को राख बनाए, बर्बाद करे। लिखा है क्योंकि पराई स्त्री, स्त्री की जगह पुरुष भी लिख सकते हैं हम। अगर कोई स्त्री सुन रही है तो वो पुरुष के बारे में सोचे, अगर कोई पुरुष सुन रहा है तो वो स्त्री के बारे में सोचे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा, मतलब बहुत जहरीला और दो धारी तलवार सा पहना है, जो करने और करवाने वाले को आर पार छेद देता है और काट देता है और बर्बाद कर देता है, नाश कर देता है। उसके पाँव, किसके, जो व्यभिचार करता है, उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, चंचलता का मतलब है, जैसे मैं आपको तो खुलकर बताना चाहता है प्रभु का आत्मा, कि मान लो कोई लड़की है, अब उस लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया और उसके लड़की के मन में व्यभिचार आया और वो लड़के को फंसाने के लिए कैसे ना कैसे ड्रेसिंग सेंस या ऊट पटांग मेकअप या ऊट पटांग बातें या फैलाने फुसलाने वाली बातें अपना रही है, तो उसने लड़के को इस्तेमाल कर लिया, व्यभिचार किया, पाप किया। इसी प्रकार से अगर उसको कोई और लड़का पसंद आ गया तो ऐसे करके उसका मन चंचल हो रहा है, कभी कहाँ से कहाँ पसंद, कभी कहाँ से कहाँ पसंद, लेकिन वो खुद नहीं जानती, उसके प्राण अधोलोक तक पहुँच रहे हैं। यही बात लड़के के लिए भी है और यही बात उस फंसने वाले व्यक्ति के लिए भी है जो उसके चक्कर में फंस रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे कोई लड़का है। तो प्रभु कह रहा है इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से, ऐसे पुरुष से दूर ही रहो। उसकी देवड़ी के पास भी मत जाना, उसकी गली में चक्कर भी मत मारना, उसके घर के चक्कर भी मत मारना, उसके घर की तरफ देखना भी मत। कहीं ऐसा ना हो तो कि तू अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपना अभिषेक तू औरों के हाथ में कर दे या शैतान को सौंप दे, या फिर अपना जीवन तो दुष्ट आत्माओं के वश में कर दे। लिखा है, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। क्योंकि शैतान को मौका देने के कारण जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बर्बाद। सब कुछ कूड़ा हो जाता है, चाहे अच्छे से अच्छा बिजनेस हो तब भी वो कूड़े के समान, चाहे कितना भी कमाए पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ जाता है। क्योंकि साफ लिखा, यदि तू ऐसा करे तो
पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य अपने तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे कि हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। जब प्रभु का वचन मुझे डांट लगाता था, जब प्रभु के लोग मुझे डांट लगाते थे तो मैंने उनकी बात को नहीं माना, वरना मैं विचार और पाप में फंस गया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वाले का कैसा तिरस्कार किया, उनकी तरफ ध्यान ना लगाया। लिखा है, मैं सब मंडलियों के बीच में प्राय सब वस्तुओं सब बुराइयों में जा पड़ा। और प्रभु कह रहा तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते से जल पिया करना, क्योंकि तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धाराएं चौकों में बह जाने पाए। क्या ऐसा हो? नहीं, वो तेरे लिए रहे, केवल वो तेरे लिए ही रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। मतलब जो प्रभु ने आपको ब्लेसिंग दी है, जो आपको पत्नी दी है, जो आपको पति दिया है, या जो आपको परमेश्वर ने अच्छे माता पिता दिए हैं, ये जो भी परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, वो कभी पाप और व्यभिचार के कामों में मिलने ना पाए। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। अपनी पत्नी के होते हुए भी, अपने पति के होते हुए भी बार मुंह ना मार। लिखा है, प्रिय हिरणी व सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। मतलब प्रभु स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहना चाहता है कि अगर कोई पत्नी है तो वो अपने पति के देह के अलावा किसी और के देह पर ध्यान ना दे। अगर कोई पति है तो वो अपनी पत्नी के देह के अलावा किसी और की पत्नी पर देह पर ध्यान ना दे, कहीं वो फंसने ना पाए। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित होता है और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग परमेश्वर की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट लोग अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे काम मिलेगा, कैसे शादी होगी, कैसे घर बनेगा, कैसे मेरी ज़िंदगी बदलेगी? भटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर के समझाने के समय हमने समझना नहीं चाहा, अपनी बात को हमने ऊपर रखा। तो ध्यान रखना है हमें। परमेश्वर का वचन हमें आज करेक्ट करना चाहता है। प्रभु कहता है, सावधान कि कोई तुझे भरमाने ना पाए, ना कोई व्यभिचारिणी स्त्री, ना कोई व्यभिचार की बात या वस्तु। सावधान। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।